सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपनी जो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, आज उसकी सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास बेसिक जो था वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है और आपने देखा भी होगा। सेकंड क्लास आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 10th का, वो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और 4 नंबर में क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले पेपर लगाया, आपने देख भी लिया होगा। बड़े आसान आसान से एमसीक्यू बनते हैं और बड़े आसान से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले क्या होता था, पिछली ये जो पेपर लगा इससे पहले की बात है, पहले ये 4 नंबर में आता था, अभी भी 4 में आता है, लेकिन क्वेश्चन डिवाइड होके आते थे। क्वेश्चन कैसे? जैसे पहले की बात करें तो 2 एमसीक्यू आते थे और एक क्वेश्चन आता था बड़ा 2 नंबर में, यानी कि 3 क्वेश्चन आते थे टोटल। अब की बार 4 क्वेश्चन कर दिए, यानी सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होने वाले हैं। अब जो इस बार का पेपर लगेगा उसमें भी अपन जो अभी जस्ट पेपर लगा है उसी के अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे, तो 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बाकी आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर देखने को मिलेगा। जब ब्लूप्रिंट आएगा, इस साल का नया ब्लूप्रिंट आएगा, तब पता चलेगा भाई कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। वैसे अभी तक ये मान के चलो आप कि 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछने वाला है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या है, बेसिक अपन ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक वगैरह, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अभी आगे की बात करते हैं और अपन ये पढ़ने वाले हैं अभी कि इस चैप्टर में है क्या क्या वास्तव में। तो क्या क्या है वो देखो आप। शुरुआत करते हैं अपन यहां से। चैप्टर में क्या क्या आने वाला है आपके, एक तो आने वाला है इसमें लैसे और मैसे, लैसे और मैसे, लैसे और मैसे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएम। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आने वाला है इसमें आपके पास अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात होगी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम फैक्टोराइजेशन, प्राइम फैक्टर बोलेंगे इसको। तीसरी इसमें बात होने वाली है किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, ये चीजें होने वाली हैं। किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय ही सिद्ध करके दिखाना है। ये थोड़ा सा मोस्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट की दृष्टि से इसको देखा जाता है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट की दृष्टि से। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस साल के पेपर में, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो आप मान के चलो जो अब 2026-27 में जो एग्जाम लगेगी, 101% यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब वो डिसाइड करेंगे लास्ट में नंबर कितने में आएगा। अभी ये मान के चलो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग कि 1 नंबर में आएगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि 1 ही नंबर में, क्या पता 2 नंबर में पूछ लो, ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है भाई। एलसीएम और एचसीएफ, जिसको आपने बोला है लैसे व मैसे, लैसे व मैसे, ये अपन पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, लैसे और मैसे। और देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना, तो बहुत अच्छे से अपन उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ना है अपने को, तो उसका बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अब एलसीएम एचसीएफ टिका किस पे है? डिविजिबिलिटी रूल पे टिका है।
विभाजिकता के नियम पे टिका हुआ है ना। तो पहले आपको विभाजिकता के नियम आने चाहिए, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो पहले आप ये पढ़ो कि विभाजिकता के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। पढ़ने के लिए ये पढ़ने वाले हैं कि विभाजिकता के नियम क्या होते हैं। विभाजिकता के नियम क्या है, यानी कि इंग्लिश में बोले इसको डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आसान है, मैं ये मानता हूं कि आपको आते भी होंगे, लेकिन एक बार अपने को उनको थोड़ा सा एक बार नजर मार लेनी है अपने पास। देखो कैसे। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हो गया, सबसे पहले 2-3 चीजें याद रखनी है, बस ज्यादा नहीं। 2 का नियम देखना है, 2 का नियम। 2 का नियम 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम यह होता है कि आपको किसी भी संख्या के अंक, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखना है आपको, सिंपल बात, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ दिखता है, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ दिखता है, तो समझ लेना है उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको समझ लेना है कि सर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ दिख रहा है, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, जैसे मैंने कहा 140, तो 140 में लास्ट में क्या है भाई? 0 है। इकाई के अंक इधर वाला होता है, इकाई के अंक में लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि जब भी लय से और में से निकालें, और या फिर अभाज्य गुणनखंड करें किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले आपको 2 से विभाजित करना है उस संख्या को। अगर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा उसमें, तो फिर 3 पे जाना है। 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5 पे जाना है। अब आप कहोगे 4 पे क्यों नहीं गए सर? तो एक बात ये याद रख लो कि अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो वो संख्या आगे जितने भी इवन नंबर आने वाले हैं, जितनी भी सम संख्या आने वाली है, किसी से विभाजित नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। किसी संख्या में अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो आगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 जितनी भी संख्याएं हैं, सबका डिवाइड कैंसिल हो जाने वाला है। आगे 3 का नियम भी आपको याद रखना है भाई। 3 का नियम 3 का नियम क्या है? 3 का नियम ये है कि आपको संख्या में भाई 2 का भाग नहीं जा रहा, तभी तो आप 3 पे जाएंगे। तो मान के चलो आपके पास है जैसे 123, तो आप कहोगे 123 में सर इकाई का अंक है वो 3 नजर आ रहा है, ये इकाई का अंक है, इधर वाला इकाई का अंक है, ये इसको बोलते हैं इकाई का अंक। ये है इकाई का अंक, और इकाई का अंक यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 3। अब 3 नजर आ रहा है इकाई का अंक, इसका मतलब है 2 का भाग तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 का भाग तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखने पर ही 2 का भाग जाता है, नहीं तो 2 का भाग तो देंगे नहीं। तो फिर किसका देंगे? फिर 3 का देंगे। अब 3 का कैसे देखेंगे? आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उनके जितने भी अंक है, डिजिट है, उन सबको जोड़ना है। 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ा, पता चला 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6। जोड़ने पर 6 आने का मतलब है कि आप ये देखो कि जोड़ने के बाद जो अंक आपको मिला है वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 3 के पाड़े में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। 6 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है। और सपोज करो यहां जोड़ने पर 7 आ जाता, सपोज करो 7 आ जाता, तो सर 7 है वो 3 के पाड़े में आता नहीं है। 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा इस संख्या में। लेकिन अभी तो अपने पास कितना आया है? अभी तो अपने पास सर यहाँ पे 6 आया है, तो 6 में जो 3 का पूर्णतः भाग जाता है, इसका मतलब 123 है, वो किससे विभाजित है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं।
अब बात करते हैं 4 की, तो मैंने बता ही दिया, 4 का तो कोई मैटर ही नहीं है। क्यों? आप कभी भी देख लेना एलसीएम एचसीएफ में आपको अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभाज्य संख्याओं का मतलब जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इन संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। 6 की बात करें तो याद नहीं रखना है 6 का, बस समझ लेना है कि जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, उसमें 6 का भी जाएगा। 5 की बात करें, 5 में क्या होता है, इकाई के अंक में अगर 0 दिख रहा है तो पहली प्रायिकता 2 को देनी है, पहली प्रायिकता 2 को देनी है, दूसरी प्रायिकता 5 को है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें आपको 5 का भाग देना है। ये आपके विभाजिकता के कुछ नियम थे जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज था, मैंने आप तक पहुंचाई है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक जो अपनी बुक में है, लैसे और मैसे। मेन टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं वो है अपना लैसे और मैसे। लैसे और मैसे, लैसे और मैसे। इंग्लिश में मैंने बता दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब लैसे और मैसे में मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं। सबसे पहला टाइप और सबसे अच्छा टाइप मैं लेने वाला हूं, पहला टाइप ये ले रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइप ये ले रहा हूं मैं कि आपको क्या करेगा, 2 संख्याएं देगा, आपको 2 संख्याएं देगा, 2 संख्याएं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है हमेशा लैसे गुणा मैसे। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू है। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या गुणा में सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर में लैसे का मतलब एलसीएम गुणा मैसे का मतलब एचसीएफ। ये हो गया है मामला। अब इसमें आपको ध्यान देना है, तो इसमें 4 आपको चीजें दे रखी हैं, 4 हैं टोटल, 4 हैं। इसमें क्या क्या है सर? एक तो पहला नंबर है, यहां पे आप देखोगे तो पहला नंबर है, एक इसमें है दूसरा नंबर, और एक इसमें है एलसीएम, और एक इसमें है एचसीएफ। ये 4 चीजें हैं इसमें। अब 4 में क्या करेगा, 3 चीजें आपको देगा, एक आपसे पूछेगा। भाई 3 आपको किसी भी 3 की वैल्यू आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर आपके पास है। किताब के क्वेश्चन इसके बाद लेंगे, है ना, एक बार बेसिक समझ ले, किताब के क्वेश्चन इसके बाद। फर्स्ट नंबर है आपके पास, मैंने कहा फर्स्ट नंबर है आपके पास 3 एंड सेकंड नंबर जो है आपके पास, सेकंड नंबर वो है 5, और इनका एलसीएम जो है, एलसीएम वो है 15। तो आपको बताना है एचसीएफ कितना आएगा। ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 2 नंबर है, एक तो 3 है, एक 5 है, लेस है इनका वो 15 है, तो में से कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई साहब? आपके पास पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है लेसे गुणा में से के। सर सिंपल है, पहले नंबर की जगह कितना लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर की जगह कितना लिखेंगे 5 इज इक्वल, लेसे की जगह कितना लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई में से, पता नहीं सर ये तो अपने को निकालना है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है एचसीएफ की, है ना, अपने को एचसीएफ का मान निकालना है। एक बात याद रखना, किसी भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको इस बात को याद रखना, किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अकेला छोड़ दिया करो। अभी आपको एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो एचसीएफ को अकेला छोड़ दो। तो एचसीएफ अकेला कब रहेगा, जब ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई 5
और ये 15 इधर आ जाएगा डिवाइड में और इक्वल में आ जाएगा HCF। देखो 3 5 जा 15 और नीचे भी 15, तो HCF की वैल्यू आ गई कितनी 1। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ये मैंने बताया फर्स्ट टाइप। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी बुक में, है ना। हाँ, नंबरिंग चेंज हो सकती है, 3 5 की जगह और कुछ हो सकता है, लेकिन आने वाले ऐसे हैं। तो वो क्वेश्चन कौन करवाएगा, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन पहले उन क्वेश्चन को समझ तो ले कि भाई करना कैसे अपने को, बुक के क्वेश्चन करने कैसे। अभी ये फर्स्ट टाइप आया। सेकंड टाइप आपके पास कैसा आएगा, सेकंड टाइप आएगा ऐसा कि आपको क्या करेगा, डायरेक्ट लेसन में से पूछेगा। जैसे आपको कह दिया, क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन दे दिया आपको कि 12 12 15 और 18, इसका आपको लेसे भी निकालना है यानी कि एलसीएम भी निकालना है, और मैसे भी निकालना है यानी कि एचसीएफ भी आपको निकालना है। लेसे भी निकालना है और मैसे भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लो ऐसे, 2 का भाग जा रहा है इसमें 6 बार, फिर 2 का जा रहा है इसमें 3 बार, फिर 3 का जा रहा है इसमें 1 बार। ठीक है, यानी कि आप लिखोगे कि 12 है ना, 12 उसको लिखा हमने, 2 का भाग गया 2 बार तो 2 की घात 2 गुणा 3 का भाग गया 1 बार तो 3। ठीक है भाई, ये अपना 12 हो गया, मामला 12 खत्म। अब 15 की बात कर लेते हैं। 15, तो 15 में 3 का जाता है 5 बार और 5 का जाता है 1 बार, तो 15 को लिखेंगे 3 गुणा में 5। 15 को लिखेंगे 3 गुणा में 5, तो यहां 15 है, 15 को लिख दिया अपन ने 3 गुणा में 5। इसके बाद है 18, 18 2 का देंगे 9 बार, 3 का देंगे 3 बार और 3 का देंगे 1 बार, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 3 की घात 2। 18 को लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 2। ये है आपका सिस्टमेटिक मेथड, है ना, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, है ना। मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे, है ना। तो इसमें आपको मैं कुछ लिखवा रहा हूं यहाँ पे, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम में सबसे पहले कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या देखनी है। एलसीएम में सबसे पहले क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है, और कॉमन संख्या की सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात देखनी, क्या लिखनी है, सबसे बड़ी घात लिखनी है। सबसे पहले कॉमन संख्या देखनी है और कॉमन संख्या की सबसे बड़ी घात लिखनी है। साथ में जो संख्याएं कॉमन नहीं है, उन सभी संख्याओं को एलसीएम में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ठीक है भाई, ये आपका एलसीएम का मामला हो गया। एचसीएफ का मामला क्या है, एचसीएफ का इधर लिखवाता हूं। एचसीएफ का मामला क्या है, एचसीएफ में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखना है। सिर्फ कॉमन संख्या देखनी है, और कॉमन संख्या में सबसे छोटी घात लिखनी है। सबसे छोटी घात लिखनी है। सबसे छोटी घात लिखनी है। एलसीएम में तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटी की। ये तो एलसीएम का मामला हो गया इधर, ये एलसीएम का मामला हो गया है इधर, और ये जो मामला है वो किसका मामला है भाई, एचसीएफ का।
ये जो मामला है वो एचसीएफ का मामला है। तो अभी अपने को एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी। कैसे निकालेंगे देखो इधर, एलसीएम के लिए क्या करेंगे सर, सबसे देखो कॉमन कौन है, कॉमन 3 3 3, तीनों में आ रहा है, कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन संख्या देखते हैं, देख लिया भाई 3 आएगी। उसके बाद कॉमन संख्या की सबसे बड़ी घात लिखनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा, फिर क्या करना है, फिर आप ये देखो कि कॉमन नहीं आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, और इधर भी 2 आ गया, 2 2 टाइम आ गया ना, किसी दो में तो आ रहा है ना, तो वहां से भी आपको कॉमन देखना है कि दोनों में तो कॉमन है ना, तो उनमें भी सबसे बड़ी घात लिखनी है, और एक बच गया कौन, 5। ये तो आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो एचसीएफ पे सिर्फ कॉमन देखना है, कॉमन आना चाहिए, वो भी सभी संख्याओं में। कौन आ रहा है भाई, 3, और उसमें भी सबसे छोटी घात कितनी है, 1, तो एचसीएफ आ गया इसका 3। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस अपन करेंगे, है ना। एक बार ये क्वेश्चन समझ लें कि 1.1 में आएगा क्या क्या अपने पास, कि जब 1.1 सामने आए ना, तो अपन घबराए नहीं कि ये नया ही क्वेश्चन क्या आ गया, अपन पहले कर लेते हैं उनको एक एक क्वेश्चन, ताकि अपने को आइडिया रहे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। और डिटेल से अपन इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन और कैसा आने वाला है आपके इस चैप्टर में, क्वेश्चन आने वाला है, कोई नंबर दे देगा आपको, है ना, और आपको कह दिया, जैसे मैंने कहा एक नंबर, मैंने कहा जांच कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अब की बार एग्जाम वालों ने पूछा भी है, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि संख्या, जांच कीजिए कि संख्या 4 की घात n अंक अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जहां n है वो बिलोंग करता है कैपिटल N से, यानी n का मान है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, 4 की घात n की जगह 6 की घात n दे देगा, 9 की घात n दे देगा, है ना, संख्या चेंज कर देगा। तो वो सारे डिटेल से अपन करने वाले हैं। करना कैसे ऐसे वाले प्रश्नों को, उसकी बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं मैं, कैसे करना है समझना आप, कैसे करना है। करना कैसे है, जो संख्या दे रखी है, संख्या वो है 4 की घात n, और n का मान है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे है। और कल मैंने आपको बता दिया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। आपको क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, कम से कम 3 बार आपको जांच करना है। तो आप सबसे पहले ले लेंगे 1, तो n बराबर 1 पर, तो संख्या जो बनेगी, संख्या वो 4 की घात n थी, 4 की घात n, और n की जगह कितना रखना है भाई अपने को, 1। तो 4 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 4। इसमें देखो 0 आया क्या अंत में, इसने कहा है अंत में किस पे समाप्त होगी, 0 पे, 0 आया क्या, नहीं आया, तो सर ये समीकरण कौन सा हो गया, 1। दूसरा, संख्या 4 की घात n है, n की जगह रखेंगे 2, तो n की जगह 2 रखेंगे, इसका मतलब हो गया 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 तो कितना होता है, 16। लास्ट में 0 आया क्या, नहीं आया सर, कोई बात नहीं है, इसको समीकरण दे देंगे 2। अब रखेंगे, ये n बराबर 2 की बात थी, अब n बराबर 3 की बात करते हैं, यानी संख्या 4 की घात n थी ना, उसकी जगह 4 की घात कितना हो जाएगा, 3, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, पता है मेरे को, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64। ये समीकरण कौन सा हो गया, 3। क्यों, क्योंकि इसमें भी लास्ट में क्या नहीं आया है, 0। बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि समीकरण 1 2 व 3 से हमें ज्ञात होता है कि संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये लो जी, खत्म हो गया मामला। ऐसे वाले क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 में, एक क्वेश्चन हो रहा है अभाज्य गुणनखंड का, तो वो तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं इससे जस्ट आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपके काम का वीडियो नहीं है तो जिसके काम का है उसके पास भेज दो इसको। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।